हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम विस्तास बुक। क्योंकि विस्तास का जो चैप्टर 1 था, तो थर्ड लेवल, उसको हमने डिस्कस कर दिया था, एमसीक्यू वगैरह दे दिया था। अब क्वेश्चन आंसर भी देंगे, क्योंकि आप लोग का पैटर्न सब कुछ चेंज हो चुका है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब आएंगे, 20 नंबर ऑब्जेक्टिव और 20 नंबर सब्जेक्टिव। तो एमसीक्यू देंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर भी देंगे। उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, बस एक बार चैप्टर सिलेबस खत्म होने दीजिए। जो चैप्टर छूट गया, जिसका क्वेश्चन आंसर नहीं दे पाया हूँ, ऐसे लास्ट लॉस्ट स्प्रिंग सभी का दे दिया था। जिसका बच गया उसको मैं लास्ट में दे दूंगा। अभी बस चैप्टर को फिनिश करने दीजिए, जल्द से जल्द खत्म करने दीजिए और एमसीक्यू भी खत्म करने दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन आंसर मेरे पास है, पीडीएफ लिखा हुआ, तो उसको हैंड रिटन वाले भेज देंगे या अलग से पीडीएफ के रूप में भी भेज देंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर को लाइन बाय लाइन। द टाइगर किंग कहाँ से? विस्तास बुक से। काल्की द्वारा, राइटर का नाम भी याद रखिएगा, काल्की इसको लिखे थे। बाकी सब तो आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश क्लास 12 जैकपॉट टर्म 1 के लिए हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, और सबका पार्ट 1 पार्ट 2 करके होंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा, थोड़ा सा बड़ा है, इस चैप्टर को थोड़ा टाइम लगेगा। तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके हर एक वीडियो को देखते, इसको भी पार्ट 1 पार्ट 2 में करेंगे। और पार्ट 1 थोड़ा सा बड़ा होगा, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि 5 पार्ट में इस चैप्टर का टोटल 5 पार्ट में बांटा गया है। इसको देखिएगा तो 5 पार्ट में बांट के पढ़ा, मतलब बताएं काल्की जी हम लोग को। तो एक एक करके सब पार्ट को देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा होगा वीडियो ना, तो टेंशन मत लीजिएगा, आराम से। बहुत इंटरेस्टिंग है। नाम देख रहे हैं इसका, द टाइगर किंग। नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ, टाइगर और किंग, यानी कि जो राजा हैं उनका और जो टाइगर है किंग, दोनों का कहानी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कि टाइगर किंग कहने का मतलब क्या हुआ? तो किंग अलग है, यानी कि राजा अलग है, और टाइगर अलग है। दोनों के बीच का स्टोरी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर जो राजा हैं, तो वे यहाँ पे टाइगर किंग जी टाइटल है। टाइटल में समझिए आयरनी देखने को मिलेगा। आयरनी कहने का मतलब वैसा बात होता है ना, वैसा जो हम लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं। फिगर ऑफ स्पीच है, जैसे कि आपको बोल दिया गया कि आप पहाड़ कूद जाइएगा, तो ऐसा तो विश्वास करने लायक है नहीं। तो उसी प्रकार टाइगर किंग, टाइगर काफ़ी मजबूत आदमी थे, काफ़ी शक्तिशाली थे। कोई नहीं जानता था इनको टाइगर से मौत होगा। टाइगर किंग इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये टाइगर को हमेशा मारते रहते थे, हर एक टाइगर पर विजय प्राप्त करते थे। टाइगर से युद्ध करते करते कभी मान लो गोली बंदूक कर रहे हैं, छूट गया, गोली नहीं लगा, तो खुद से फटाफटी करके अपने से लड़ने लगते थे। तो बहुत मजबूत थे, लेकिन लास्ट में उनका टाइगर से ही मौत होता है। कोई नहीं विश्वास करता था कि टाइगर किंग का मौत एक टाइगर से होगा। तो कैसे एक टाइगर से उनका मौत होता है? तो यहाँ पे आयरनी छिपा हुआ टाइटल में, तो इसको समझेंगे। और साथ ही साथ जो काल्की जी हैं, वो एक व्यंग किए हैं। इस स्टोरी के माध्यम व्यंग करके राजा पर, या जो भी पावर में सत्ता में होते हैं, तो उनके ऊपर व्यंग किए हैं कि जो पावर में होते हैं तो पावर अपना सत्ता का ताकत दिखाते हैं। क्योंकि यह जो स्टोरी लिखा गया है ब्रिटिश काल में लिखा गया है, जबकि हम लोग ब्रिटिश के कॉलोनी थे, यानी कि हम लोग आज़ाद नहीं हो पाए थे, तो उस समय का बात है। तो देखिए, पहले हंटिंग करना क्या था, हम लोग का बेसिक नीड था, लाइफ के लिए, लाइवलीहुड के लिए बेसिक नीड था। हंटिंग, शिकारी करके लोग जीवन यापन करते थे एंशियंट टाइम में। लेकिन बाद में क्या हो गया, हंटिंग एक तरह से हॉबीज बन गया। राजा लोग या बड़े बड़े आदमी जो भी थे, उन लोग के लिए हॉबीज हो गया, खुशी का मतलब शिकारी, चलो शिकारी खेलने चलते थे, तो उस प्रकार से। और जो सत्ता में थे अपना पावर खुद दिखाते थे। अब मान लीजिए टाइगर किंग को यहाँ पर कह दिया गया था कि आपका मौत टाइगर से होगा, तो टाइगर से मौत होगा तो उनको टाइगर से बच के रहना चाहिए था। लेकिन उन्होंने शपथ लिया कि एक एक टाइगर को मैं मार गिराऊंगा, जो भी मेरे एरिया में टाइगर हैं, हर एक टाइगर को मार गिराऊंगा उनको। आपको कोई बोल देगा कि आपका मौत पानी से होगा, आपका मौत आग से होगा, कोई भविष्यवाणी कर देगा, तो आग पानी से बचिएगा ना। लेकिन यहाँ पे जो टाइगर किंग है, आग पानी से बचने के बजाय उसी टाइगर से युद्ध करने के लिए शपथ ले लेते हैं कि हर एक टाइगर को खत्म कर दूंगा। तो यह क्या है? एक सत्ता का पावर है, सत्ता का पावर दिखाना चाहते हैं। तो वही आयरनी करके विडंबना एक तरह से किए हैं, यानी कि व्यंग किए हैं। आयरनी तो इसका टाइटल में था, आयरनी तो टाइटल में था, यहाँ पर सिटायर किए हैं, यानी कि व्यंग किए हैं, हास्य पद से दिखा रहे हैं कि जो पावर में होते कैसे उस समय अपना दिखाते थे रुतबा। सर चैप्टर का समरी टाइप का स्टोरी है, लेकिन आगे मैं जब लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा, एक एक वर्ड बताऊंगा, तो सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। तो 4 मिनट के बाद मैं आप लोग का स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ होगा तो उसके लिए सॉरी। अब चलिए एक एक वर्ड को देखते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर दिया कैसे क्या है, बाकी तो हम लोग पढ़ेंगे तो क्लियर हो ही जाएगा। देखिए, बिफोर यू रीड, आपको पढ़ने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे जो दिया हुआ उसको देख लीजिए। व्हाट इज द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बींग्स टुवार्ड्स विल्ड एनिमल? बताइए, ह्यूमन बींग जो मानव प्राणी है, उसका जनरल एटीट्यूड क्या है किसके प्रति? विल्ड एनिमल, जंगली जानवर। आज देखिए हम लोग का नेशनल पार्क बनाया जाए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जाए, क्यों? क्योंकि सारे विलुप्त हो गए सारे। देखिए, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज सैटरडे है, आज सैटरडे, आज मोदी जी का जन्मदिन है, विश्वकर्मा पूजा है, तो आज मोदी जी का जन्मदिन है। तो आज मोदी जी 4-5 चीता को, कौन प्लेस का नाम भूल रहा, वहाँ से इंडिया मंगवाए हैं। तो क्यों मंगवाया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर विलुप्त हो गए, यहाँ पर नहीं, पूरा पृथ्वी पर विलुप्त हो गए, सब कुछ खत्म हो रहा है। अब वीडियो आज टाइम था, सोचते कि आप लोग को बना देते, मंडे से क्लास था, लेकिन बना देने की टाइम है तो टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्द से सिलेबस कंप्लीट करके हम लोग को पढ़ना है। तो क्या है एटीट्यूड, जनरल एटीट्यूड क्या है? अभी का एटीट्यूड देखिए, पहले का एटीट्यूड क्या था। अभी हम लोग बचाने के प्रति हैं, पहले का मारने के प्रति थे।
तो समय के अनुसार तो सब कुछ चेंजिंग होता है, लेकिन यह आपके प्रति क्वेश्चन है, आप कैसा सोचते हैं, एनिमल के प्रति आपका व्यवहार क्या है। तो जो राइटर है काल्की जी वह आपसे पूछ रहे हैं। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं क्या था क्या नहीं था। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम एक स्टेट, मतलब जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय क्या था ना कि सब छोटी छोटी देसी रियायतें थे, 576-78 यानी कि 500 प्लस थी। तो सभी को एक चाइना नहीं, चीन यानी कि साउथ में कोई प्लेस है प्रतिबंधपुरम, तो उस समय भी एक देसी रियासत था। तो सारे देसी रियासत को सरदार वल्लभ भाई पटेल के ना जोड़ के इसको एक कंट्री बनाए थे। तो देसी रियासत नाम था प्रतिबंधपुरम, यानी कि चेन्नई के साउथ के प्रति कोई प्लेस था तो उसी प्लेस का नाम था प्रतिबंधपुरम। तो प्रतिबंधपुरम का महाराजा इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। इस स्टोरी के हीरो वही हैं, कौन है, प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा हैं। ही मे बी नोट आइडेंटिफाई हैज द हाई क्या है, हाईनेस्ट जनरल, जमींदार जनरल, खिलेदार मेजर, सत्ता व्यध्या समाहारी जो भी होगा, महाराजा धीराज, विश्वभुवन, भुवन सम्राट, सर जिलानी, जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRTCT, मतलब बहुत कुछ। बट दिस नेम ऑफ द ऑपरेशन शॉर्टन टू हैज़ द टाइगर किंग। देखिए, जो यह राजा थे तो इनको बहुत सारे नामों से आइडेंटिफाई किया जाता, जाना जाता था। यहाँ पर बहुत सारे नाम दिया है, लेकिन सारे नाम को लास्ट में कंक्लूजन के रूप में उनको शॉर्ट फॉर्म में देखा जाता था। तो एक ही नाम से, वह नाम था क्या, टाइगर किंग। ठीक है, बट दिस इज ऑप्टेन शॉर्टन क्या टू बी टाइगर किंग, शॉर्ट में इनको टाइगर किंग कहा जाता था, लेकिन नाम तो इनके बहुत सारे थे। ठीक है, आगे देखिए। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही कम टू बी नोन एज टाइगर किंग। मैं यहाँ आपको यह बताने आया हूँ कि उनका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा। मैं कहने का मतलब जो स्टोरी के राइटर हैं दैट इज काल्की। ठीक, आई हैव नो इंटेंशन टू प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन द स्ट्रेटजिक विथड्रॉल। देखिए, मेरा कोई वैसा इरादा है नहीं, लेखक बोल रहे हैं टू एडवांस ओनली, नहीं कि लास्ट में मैं आपको ऐसा कह दूँ स्ट्रेटजिक विथड्रॉल, मतलब जो स्ट्रेटजिक मतलब समझिए कैलकुलेटेड, और विथड्रॉल मैंने खींचना, उसको बाहर निकालना। तो मैं जो कैलकुलेशन करके आपको बता रहा हूँ जो कि यहाँ पे राजा के कैसे थे, राजा के इतना नाम था, राजा शक्तिशाली थे, तो स्टार्टिंग किया और फिर लास्ट में एंड नहीं कर पाऊंगा, ऐसे ही वापस चला जाऊँगा। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि स्टोरी को बिना कंप्लीट किए और मैं बीच में छोड़ कर ही चला जाऊँगा, ऐसा कोई इरादा नहीं। इवन द थ्रेट ऑफ इंड में नहीं जाऊँगा, इवन द थ्रेट ऑफ क्या है एक सेकंड, सटुका बम्बर विल नॉट थ्रो मी बैक। यहाँ की जो सटुका बम्बर का भी कोई हमको धमकी देगा तो मैं वापस नहीं हटूंगा अपने ट्रैक से, यानी कि मैं निर्णय ले लिया हूँ। मैं आप लोग को स्टोरी बताऊंगा तो बताऊंगा। तो वही सटुका बम्बर क्या था, वर्ल्ड वार में जर्मनी इसका यूज़ किया था, वर्ल्ड वार 2 में जर्मनी इसका यूज़ किया था। तो उसी समय इतना स्टोरी है। एक जहाज़ था, बोला कि जहाज़ भी आ जाएगा ना और कोई डराएगा हमको जहाज़ को लान कर, लेकिन मैं फिर भी वापस अपने ट्रैक से नहीं हटूंगा, सुनाऊंगा। तो सटुका इफ एक सेकेंड, चलिए, सटुका इफ इट लाइक्स कैन बीट ए हास्टी रिट्रेट ऑफ माई स्टोरी। अगर उसे करेगा, अगर सटुका इसको अगर पसंद है सटुका को, तो कैन बीट ए हास्टी रिट्रेट फ्रॉम माई स्टोरी, तो वह मेरे स्टोरी से रिट्रेट मतलब कि वापस चला जाए, मतलब वो रास्ता से हट जाए, लेकिन मैं नहीं हटूंगा। मतलब वही करे कि हास्टी रिट्रेट, मतलब जल्दीबाजी करके वापस जा सकता है, उसको अगर पसंद है कि वापस चला जाए, लेकिन मैं रास्ता से नहीं हटूंगा। कहने का मतलब कि कह रहे कुछ भी हो जाए मैं वापस नहीं हटूंगा, मैं स्टोरी सुनाऊंगा तो सुनाऊंगा। ठीक, राइट एट द स्टार्ट, शुरुआती में क्या हुआ, इट इज़ इम्पेरेटिव टू डिस्कलर द मैटर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। कह रहा है कि यह स्टार्टिंग में ही बहुत इम्पेरेटिव मैंने कि अनिवार्य हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो डिस्क्लोज ए मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। डिस्क्लोज ए मैटर में उस मैटर को उजागर करना, डिस्क्लोज करना, और वाइटल इंपॉर्टेंस अबाउट टाइगर की, जो टाइगर किंग के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, तो उस बातों को उजागर करना बहुत ही जरूरी हो जाता है स्टार्टिंग में ही। क्या है, देखिए बात क्या है, एवरीवन हु रीड हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर टू मीट ए मैन ऑफ हिज इंडोमिटेबल करेज टू फेस। देखिए, हर कोई यही चाहता है, रीड ऑफ हिम जो उनके बारे में पढ़ाया जाना है, वो उसका इच्छा यही रहता है ना कि नेचुरल डिजायर जो है कि मीट ए मैन ऑफ क्या है, इंडोमिटेबल करेज, मैंने अद्भुत साहस जिनके पास है, उनसे हम लोग का मिलने का चाहत। मैंने राजा जो है काफ़ी इंडोमिटेबल, मतलब कि जिसको कोई हरा ना सके, काफ़ी शक्तिशाली, काफ़ी करेजी, तो मिलना चाहता हर एक आदमी का यही था कि फेस टू फेस मिले। ठीक है, हर एक आदमी का यही डिजायर था। बट देयर इज नो चांस ऑफ हिज फुलफिलमेंट, लेकिन उन लोग का जो विश था, विश पूरा होने का कोई वहाँ पर चांस नहीं था। हैज़ द भरत सेड टू रामा अबाउट दशरथ, जैसे कि भरत बोले थे राम को
दशरथ के बारे में क्या बोले थे कि जैसे कि दशरथ जी डेड कर गए थे तो भरत ही पता था ना राम को, क्योंकि राम तो वनवास में थे। तो उसी प्रकार द टाइगर किंग हैज रीच एट द फाइनल एडोब ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर। उसी प्रकार जो टाइगर किंग है कहाँ पहुँच चुका है? फाइनल एडोब, एडोब में होता है लास्ट, तो जहाँ पर सारे लिविंग क्रीचर का लास्ट पहुंच जाता है वहाँ पर भी टाइगर किंग पहुंच चुके हैं। इन अदर वर्ड टाइगर किंग इज डेड। दूसरे वर्ड में कहें तो टाइगर किंग मर चुके हैं, टाइगर किंग मर चुके हैं। दूसरे वर्ड में कहें तो द मैनर ऑफ हिज डेथ, लेकिन वह मरे किस प्रकार मरे? इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्टेड। यही जो एक मैटर है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि अद्भुत इंटरेस्ट वाली बात है कि आखिर वह कैसे मरे थे। ठीक, इट कैन बी रिवील ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। इस स्टोरी के लास्ट में इसको उजागर किया जाएगा, बताया जाएगा कि आखिर वह कैसे मरे थे। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। द मोस्ट फैंटेस्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज क्या है? डेमिस वाज दैट हैज सुन हैज द ही वाज बोर्न। देखिए सबसे बड़ा जो उनके प्रति एक क्या बोलते हैं यहाँ पर, तो उनका जो डेमिस यानी कि जो मरने का जो कारण था, ये जो लास्ट था, तो फैंटास्टिक एस्पेक्ट यही बताया जा रहा है कि वाज हैज सुन हैज ही वाज बोर्न, जैसे कुछ जन्म लिए थे। द एस्ट्रोलॉजर कहाँ थे हम लोग? द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डेमिस वाज दैट, मतलब उनके मरने का जो मुख्य जो मेन कारण है क्या है? हैज सुन हैज द ही वाज बोर्न, जैसे कि वह जन्म लिए थे। द एस्ट्रोलॉजर हैड फोरफोल्ड दैट वन डे हैड द टाइगर वुड एक्चुअली हैव टू डाई। तो जो एस्ट्रोलॉजर से यानी कि जो एस्ट्रोलॉजर में ज्योतिषी लोग जो थे, तो उन्होंने फोरफेड के भविष्यवाणी किया था कि एक दिन क्या होगा? द टाइगर वुड एक्चुअली हैव टू डाई, तो टाइगर को एकदम अवश्य ही मरना ही होगा। ये तो कोई बड़ा बात है नहीं, मरना तो सभी को है, तो उन्होंने भी ऐसा भविष्यवाणी किया था। तो यही फैंटेस्टिक मतलब मरने का उनका कारण है कि जब जन्म लिए थे तो उसी समय कोई इनको मतलब भविष्यवाणी ज्योतिषी लोग भविष्यवाणी कर दिया था कि इनको एक दिन मरना ही होगा। आगे देखिए, द चाइल्ड विल ग्रोन अप टू बिकम ए वेरियर ऑफ वेरियर। जो बच्चा है वह कैसे बड़ा होगा? जब बड़ा होगा, ग्रोन अप हो जाएगा, तो वेरियर ऑफ वेरियर, हीरोज ऑफ हीरोज एंड चैंपियन ऑफ चैंपियन के नाम से जाना जाएगा या फिर बनेगा। ठीक है, योद्धाओं का योद्धा, हीरो का हीरो और चैंपियनों का चैंपियन बनेगा। बट फिर लास्ट में क्या बोले इन लोगों ने? दे बीट देयर लिप्स एंड सॉलिड हार्ट। फिर उन्होंने अपने लिप को थोड़ा सा मतलब चुप बीट किया, चुप हुआ। एंड सॉलिड हार्ट मैंने कि जो होता है कि सॉलिड मैंने थूक को मतलब घोटना अंदर की ओर, जैसे बात कोई बोलने फंसता है ना, तो इस प्रकार ऐसा करता है। व्हेन कंपेयर टू कंटिन्यू, जब उनको बाध्य किया गया कि नहीं बोलिए बोलिए आगे बोलिए, द एस्ट्रोलॉजर केम आउट विथ इट, तब उन्होंने बोलना स्टार्ट किया। क्या बोला? दिस इज अ सीक्रेट विच वुड नॉट बी रिवेल एट ऑल। यह एक सीक्रेट है जो कि अभी आप लोग के सामने उजागर नहीं किया जाएगा। एंड एट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट। अगर फिर भी आप लोग फोर्स करते हैं हमको बोलने के लिए, ज़बरदस्ती के बोलना ही बोलना है। द चाइल्ड बोर्न अंडर हिज स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेट। यानी कि जो बच्चा भी जन्म लिया है इस स्टार में यानी कि इस नक्षत्र में जो जन्म लिया है, विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेट, इसको अवश्य एक दिन अपने मृत्यु से भेंट करना होगा। ये तो नॉर्मल बात है, इसमें कोई ऐसा बात है नहीं, लेकिन इसी में बहुत कुछ छिपा हुआ है। आगे देखिए, आगे का लाइन पढ़ी समझ में आ जाएगा। करेक्ट, एट दैट डे वेरी मोमेंट ए ग्रेट मिराकल टुक प्लेस। इसी समय बहुत बड़ा ये जो क्षण बातचीत चल रहा था, उसी समय एक ग्रेट मिराकल होता है, यानी कि एक अद्भुत वहाँ पर कोई घटना घटता है। क्या घटता है देखिए यहाँ पर जो, तो क्या घटना घटता है देखिए, एक बहुत बड़ा मिराकल होता है। ठीक है, मिराकल मैंने कोई जादू वगैरह कह सकते हैं, मिराकल मतलब कि घटना अचंभा करने वाला। क्या होता है? एस्टोनाइजिंग फ्रेज इमर्ज फ्रॉम इन लिप्स ऑफ 10 डेज ओल्ड जिलानी जंगजंग बहादुर। मात्र 10 दिन के एक मतलब बच्चा था जिलानी जंगजंग बहादुर। किनका नाम है? वही राजा टाइगर किंग का नाम था। तो उनके एक मतलब अचंभा करने वाला फ्रेज निकलता है, एस्टोनाइजिंग अचंभा आश्चर्यचकित करने वाला, इमर्ज फ्रॉम लिप ऑफ द 10, मतलब उनको होठों से निकलता है। क्या निकलता है? ओ वाइज प्रोफेट्स, ओ बुद्धिमानी भविष्यकार। प्रोफेट्स मैंने क्या जो भविष्य करते हैं। एवरी वन स्टूड ट्रांसफिक्स इन स्टूफेक्शन। तो सभी को कैसे खड़े हो जाते हैं? स्टूड इन ट्रांसफिक्स्ड मतलब कि मोशनलेस, कोई गति नहीं होता है। इन स्टूफेक्शन मतलब कि एकदम सभी अचंभे हो जाते हैं, एकदम शौक हो जाते हैं, और शौक होकर एकदम खड़े हो जाते हैं। दे लुक्ड क्या है? विल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंकेड। एक दूसरे को देखते हैं और देखकर अपने ब्लिंकेड में आँख को ऐसे ऐसे मिलाते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो सब आसपास देखते देखते अपने आँखों को ब्लिंक करते हैं। उसके बाद देखिए, ओ वाइज प्रोफेट्स, ओ बुद्धिमानी भविष्यकार, इट वॉज आई हु स्पोक। यह मैं था जो कि बोला। कौन बोल रहा है? वही जिलानी जंग बहादुर यानी कि टाइगर किंग। मात्र 10 दिनों में, इसको अंडरलाइन करिएगा, इसको अंडरलाइन करिए, मात्र 10 डेज का बच्चा कोई है जो ऐसा बोल पाएगा? मतलब सोचने वाली बात है कि ऐसा तो हो नहीं सकता है। लेकिन फिर भी आगे देखिए स्टोरी में क्या होता है। दिस टाइम
देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, यहाँ पर डाउट के लिए कोई ग्राउंड, कोई मतलब ऐसा नहीं था कि कोई शक किया जा सकता। इट वॉज द इन्फेंट, वही बच्चा था, बोर्न जस्ट 10 days एगो, जो 10 दिन पहले जन्म लिया था, हु हैड इनिशिएटेड द वर्ड सो क्लियरली, जो कि इस वर्ड को इनिशिएट यानी कि उच्चारण कर रहा है एकदम साफ साफ, यही बच्चा था। यहाँ पर कोई डाउट यानी कि कोई ग्राउंड में बेसिस होता है, कोई आधार नहीं है डाउट करने का, शक करने का, ठीक है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर, जो मुख्य ज्योतिषकार था, टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स एंड गेज इंटेंसली एट द बॉडी, अब अपने चश्मा जो स्पेक्टिकल्स को लिया, एंड गेज इंटेंसली एट द बेबी, यानी कि बच्चे पर ध्यान से एकदम गेज में क्या एक टक देखने लगा। एंड ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई, देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा दिया ना, यानी कि कोई किसी का कथन है तो उन्हीं का कथन हुआ, जितने भी जितने जन्म लिए हैं उनको एक दिन मरना ही मरना होता है। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शन टू नो दैट, मुझे तुम्हारे को प्रेडिक्शन भविष्यवाणी का कोई आवश्यकता है नहीं कि जो तुम बता रहे हो, यानी कि प्रेडिक्शन यही कह रहे हो कि तुमको मरना ही मरना का, तो सबको तो मरता ही है। तो वही 10 दिन का लड़का जो है वही बोल रहा है कि तुम्हारे भविष्यवाणी का कोई आवश्यकता नहीं है। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ, हाँ इसमें कुछ इंटरेस्ट लेने का बात होगा, कुछ सेंस निकलेगा कब, जब तुम बताओगे कि किस मैनर से हमारा डेथ होगा, कैसे मैं मरूंगा, तब कुछ बात यहाँ पर है। तो ये वर्ड को कौन बोला है, वही राजा टाइगर किंग ही बोले हैं, ठीक है। द रॉयल इन्फेंट अटर दिस वर्ड इन हिज लिटिल, क्या है, स्क्वीक वॉइस, स्क्वीक वॉइस मतलब यही जो लिटिल जो बच्चा है इन्फेंट है रॉयल, वो अटर भनभनाता है, इस वर्ड को बोलता है, एंड इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस, मतलब एकदम चिकना वॉइस में बोलता है, मतलब चीखते हुए बोलता है, स्क्वीकी वॉइस में चिल्लाकर जोर से बोलता है कि इसमें कोई बात नहीं, कौन बोलता है, यही बच्चा बोलता है, टाइगर किंग ही बोल रहे हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देख लीजिए। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस हिज फिंगर ऑन हिज नोज, जो मुख्य ज्योतिषकार था वह अपने उंगली को अपने नाकों पे रखता है, इन ए वंडर, और काफ़ी सोच में पड़ जाता है, ठीक। ए बेबी बियरली 10 days ओल्ड ओपन्स हिज लिप्स इन अ स्पीच, एक बच्चा जो मात्र 10 दिन का है अपने ओपन इट्स लिप इन अ स्पीच, वह बोलने में अपने ओपन करा ओठों को, मतलब बोल रहा है, ओठ से बोल रहा है। नॉट ओनली दैट, इतना ही नहीं, इट आल्सो राइजेस द इंटेलिजेंस क्वेश्चन, अरे वाह, यह तो इंटेलिजेंस क्वेश्चन को भी राइज कर रहा है, यानी कि अच्छे अच्छे प्रश्नों को पूछ रहा है। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, रेदर लाइक द बुलेटिन इशू बाय द वार ऑफिस, यह तो जो वार ऑफिस से बुलेटिन जो न्यूज आते थे उससे भी आगे है, उससे भी ज़्यादा है दैट फैक्ट, वो जो फैक्ट आता था। बुलेटिन ऑफिस कहने का मतलब कि पहले युद्ध होते थे ना, तो युद्ध में कोई भी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन बोर्ड पे छपे, लास्ट लेसन पढ़े होंगे, याद आ रहा होगा, तो वहीं पर कोई न्यूज़ वगैरह छपते थे ना, तो कोई बढ़ा चढ़ा के बताया जाता था। तो बोल रहा है कि इससे तो मतलब उससे रेदर लाइक द बुलेटिन बोर्ड से, बुलेटिन बोर्ड से भी ज़्यादा, मतलब कि यहाँ पर ऐसा बात हो रहा है कि 10 दिन का बच्चा बोल रहा है, ठीक है, मतलब कि उससे ज़्यादा है एक तरह से। चलिए, द चीफ एस्ट्रोलॉजर टूक हिज फिंगर, हो गया, हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आई अपॉन द लिटिल प्रिंस, बस वही अपने एस्ट्रोलॉजर तो थे, अपने क्या कहते हैं, टूक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज, अपने नाकों पर उंगली को रखकर, एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस, वो अपने आंखों को कहाँ फिक्स करते हैं, जो छोटा प्यार बच्चा है उन्हीं बच्चा पे, यानी कि टाइगर किंग पे। मात्र 10 दिन का टाइगर किंग हो, सभी को दिमाग एकदम खराब है, एकदम अपने बातों से सभी को परेशान किए हुए हैं। द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ बुल, देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, यानी कि कोई यहाँ पर बोला है, फिर भी देखिए कौन बोले। द बुल एंड द टाइगर वॉज इनेमी टू ईच अदर, यानी एक दूसरे को दोनों इनेमी है। देयर फॉर द डेट कम फ्रॉम ए टाइगर ही एक्सप्लेन, देखिए यहाँ पर ही मेन बात बोल देता है, जिस बात के लिए टाइगर किंग बोलते हैं कि तुम उस मैनर को बताओ जिस मैनर से मेरा डेथ होगा। तो बता दें कि जो प्रिंस का जन्म हुआ है एक मतलब कि वृषभ राशि होता है, बुल के आवर में जन्म हुआ है, एंड बुल एंड टाइगर क्या है, एक दूसरे के इनेमी है, ठीक, दोनों राशि जो है। देयरफॉर डेथ कम फ्रॉम द टाइगर, इसीलिए इनका जो डेथ है वह एक टाइगर से होगा, एक किंग से, यानी कि एक राजा से होगा। अब देखिए आगे क्या होता है, आगे का लाइन में, यू मे थिंक दैट क्रोन प्रिंस जंग बहादुर वाज थ्रोन into a quake when he heard the word tiger, तुम सोचते होगे, यानी कि राइटर हम लोग से कह रहे हैं, दैट द क्रोन प्रिंस जंग बहादुर वाज थ्रोन इन ए क्वेक, मतलब उन्हें बहुत बड़ा झटका लगेगा और वह फेंका जाएंगे एकदम, जैसे क्वेक मैंने अर्थ क्वेक कैसे आता है उस प्रकार से। व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर, जैसे कि वह टाइगर का वर्ड सुनेंगे तो इनको बहुत बड़ा झटका लगेगा, और ही वाज थ्रोन इनटू ए क्वेक, मतलब कि एक जो भूकंप आता है उस तरीका से बाहर फेंका देंगे, एकदम बेचैन हो जाएंगे। लेकिन दैट वाज एग्जैक्टली दैट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपन, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। हैज सुन हैज ही हर्ड द इट, क्या प्रोनाउंस, जैसे नहीं इस प्रोनाउंसिएशन जिस वो उच्चारण को सुने, द क्राउन प्रिंस गेव ए डीप ग्रोल, तो वह एकदम गहरा
गरज लेते हैं। क्या गरज लेते हैं? टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप, भयंकर एकदम भयानक तरीका से उनको वर्ड निकलता है। कहाँ से? ओठों से निकलता है। ओठों से निकलता है, क्या निकलता है? लेट टाइगर बी अवेयर, सारे टाइगर हैं सावधान हो जाओ। कौन बोलते हैं? 10 दिन का बच्चा बोलता है। कितने बार बोला? 3 बार बोला। एक बार यहाँ, एक बार ओ वाइज प्रोफेट, और एक बार हमको बताओ कि किस महीने से मैं मरूंगा। 3 बार, 3 वर्ड इसमें बहुत ही कॉमन है। 3 हमेशा आएगा। कभी कोई पूछता है कि कितने बार वह बोले थे, कौन? टाइगर किंग, जब 10 दिन के थे तो 3 बार उच्चारण किए थे। तीसरा वर्ड यही था, लेट टाइगर्स बी अवेयर। ठीक है। दिस अकाउंट इज ओनली द रूमर इन द प्रतिबंधपुरम, ये जो घटना है बस एक रूमर बन के प्रतिबंधपुरम में अफवाह बन के पूरा फैल गया। बट द हाई साइड्स हिंड साइड वी मे कंक्लूड इट वाज द बेस्ट ऑन सम ट्रूथ, लेकिन विथ हिंड साइड मतलब कि अंततः लास्ट तक मैं यह कह सकता हूँ कंक्लूड करके कि इट वाज बेस्ट ऑन सम ट्रूथ, यह कुछ ना कुछ तो इसमें सच्चाई जरूर है। तो आगे हम लोग चैप्टर देखेंगे तो ऐसा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराना जरूरी समझे। तो इसीलिए जो काल्की जी हैं हम लोग को थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन करा के बताएं कि कैसा क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे इस लाइन को समझिएगा, दिस वाज द अकाउंट, दिस अकाउंट इज ओनली ए रूमर लाइफ इन प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम में रूमर लाइफ कहने का मतलब कि अफवाह वाला ना होता, बात का अफवाह होगा वैसा है, लेकिन बट ऐसा कुछ नहीं है। इनसाइड में तक को समझने के बाद मैं कंक्लूड करके ऐसा कह सकता हूँ कि अफवाह नहीं, इसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई जरूर है। ठीक है। चलिए, तो ऐसा कोई रूमर लाइफ नहीं, अफवाह घटना था नहीं। तो पार्ट 1 था। पार्ट 1 में इतना कुछ बताया, लाइन बाय लाइन बताया, एक्स्ट्रा चीज़ बताया, स्टार्टिंग बेसिक सब कुछ बता दिए। अब पार्ट 2 देखिए, पार्ट 2 में क्या, सोचिए चैप्टर कितना बड़ा है। शायद पार्ट 3 भी बन सकता है चैप्टर का, क्योंकि 5 पार्ट में, पार्ट 1 में इतना हम लोग चले, इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा टाइम दे दी ज़्यादा, लेकिन चलिए अब आगे देखिए, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं है, स्पीड में थोड़ा चलेंगे, लेकिन अच्छे से समझाते चलेंगे, टाइम है, कोई दिक्कत है नहीं, हम लोग पढ़ते चलेंगे। चलिए, तो क्रोन प्रिंस जंग बहादुर ग्रेव टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाई डे, दिनों दिन जो जंग बहादुर थे वह कैसे बड़े हुए? टॉलर, जल्दी जल्दी वो स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत हो गए, काफ़ी बड़े हुए। नो अदर मिरेकल मार्क हिज चाइल्डहुड अपार्ट फ्रॉम हिज इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब, कोई वैसा और कोई घटना नहीं घटा जो कि बचपन के दिनों में अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब, जो घटना पर डिस्क्राइब किया गया है, इसके अलावा वैसा और कोई मिरेकल नहीं हुआ। ठीक है। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ द इंग्लिश काउ, जो लड़का था वह कैसा दूध पिया था? इंग्लिश गाय का, इंग्लिश काउ पिया था। वॉज अबाउट अप एन इंग्लिश मैन नैनी, इंग्लिश नैनी, जो नैनी में दाई होती है, तो इंग्लिश नैनी द्वारा इनको पालन पोषण किया गया था। एंड ट्यूटर इन इंग्लिश बाय द इंग्लिश मैन, इनको पढ़ाया लिखा सब कुछ इंग्लिश मैन द्वारा करवाया गया था। एंड से नथिंग बट द इंग्लिश फिल्म, कुछ नहीं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश फिल्म देखते थे। मैंने अंग्रेज के ज़माना के थे, तो जैसा एक मतलब होता है ना राजा का बेटा का अंग्रेज में, तो सब कुछ अंग्रेजी को दबदबा था, तो अंग्रेज का मतलब ज़्यादा डिमांड होता था, तो अंग्रेजी में इनका सब कुछ हुआ था, पालन पोषण पढ़न लिखन सब कुछ। ठीक, सा नथिंग बट द इंग्लिश फिल्म एग्जैक्टली हैज़ द क्रोन प्रिंस ऑल द अदर इंडियन स्टेट डिड, जैसे कि सारे क्रोन प्रिंस जो राजा का बेटा थे उनको जैसे किया जाता था अदर स्टेट में, इनको भी उसी प्रकार से लालन पोषण पालन पोषण सब कुछ किया गया था। व्हेन ही कम, यहाँ पे नैनी याद रखिएगा, नैनी में दाई होता है जो काम वो करती है, यानी कि जो बच्चा का पालन पोषण करती है। ठीक है। तो नैनी द्वारा इनका पालन पोषण इंग्लिश नैनी द्वारा किया गया था। व्हेन ही हैड कम एट द एज ऑफ 20, जब वह 20 साल की एज पर आए, द स्टेट विच हैड बीन विद द कोट ऑफ वार्ड्स, जो कि स्टेट किसके हाथ में था? अनटिल देन, उस समय तक जब 20 साल का है तो उस समय तक कोर्ट ऑफ वार्ड्स के हाथों में था। कोर्ट्स ऑफ वार्ड यानी कि जो क्या बोलते हैं, सारी प्रोसीड्यूर को अपने हाथ में रखती है, जो कोई राजा नहीं रहता है, तो जब कोई राजा नहीं है तो उस समय एक कमेटी रहता था, उसमें कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स के नाम से जाना जाता था, जो कि कंट्री को यानी कि स्टेट को चलाती थी, तो उसी के हाथों में था। कब? जब वह 20 ईयर के जब हो गए तब। ठीक है। एंड देन उसके बाद कम इन टू इन हैंड, फिर उनके हाथों में आ गया राज साम्राज्य, सब उनके हाथों में आ गया। पहले 20 साल के अंदर में क्या थे वह, मतलब कि जैसे कि 20 साल के बाद ही कोई बालिक होता है, पहले नाबालिग रहते हैं, तो बालिक जब हो गए तो उनका हाथों में आ गया, लेकिन कहाँ से आ गया था? कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स के हाथों में था। तो इसको याद रखिएगा, इस लाइन कभी कभी पूछता है कहाँ था, कहाँ से किन के हाथों में आया था। ठीक है। तो इस वर्ड को घेर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, बट एवरी वन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन, लेकिन सभी कोई किंगडम में जितने थे सभी को याद था कौन? एस्ट्रोलॉजर का प्रेडिक्शन, यानी कि जो ज्योतिषकार लोग थे उन लोग का भविष्यवाणी सभी को याद था। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, सभी कोई उस मैटर को डिस्कस करते रहते थे। स्लोली इट कम टू द महाराजा ईयर, धीरे धीरे महाराजा के कानों तक वह बात पहुंच चुका है। कौन बात? वही भविष्यवाणी वाला बात, जो कि 10 दिन का जब बच्चा था, जन्म लिया था, तो उसी समय जो भविष्यवाणी किया गया था उसी समय का बात है। आगे देखिए, देयर वेर इनयूरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, प्रतिबंधपुरम स्टेट में बहुत सारे इनयूरेबल फॉरेस्ट थे, ढेर सारा। दे हैड टाइगर्स इन देम, उन सभी में टाइगर्स थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, महाराजा एक पुराना कथन को जानते थे, क्या था? यू मे किल इवन ए काउ इन द सेल्फ डिफेंस, एक पुराना कथन को जानते थे। कथन यही था कि तुम एक
क्या बोलते हैं, गाय को भी मार सकते हो अपने सेल्फ डिफेंस में, ठीक है ना। यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस। तो देयर कुड बी सर्टेनली नो ऑब्जेक्शन, तो इससे देयर कुड बी क्या सर्टेनली नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। तो यहाँ पे कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए जब मैं कोई एक मतलब कि सेल्फ डिफेंस में एक टाइगर को मारता हूँ, क्योंकि सेल्फ डिफेंस में गाय को मारना भी कोई पाप की बात नहीं होता है। तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं हो सकता जब मैं कोई क्या टाइगर को मारूं अपने सेल्फ। मैं इस कथन से कहना चाहते हैं कि मैं टाइगर को मारूंगा तो हम पे कोई पाप नहीं लगेगा, ठीक। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट। अब वह टाइगर हंट करना स्टार्ट कर दिए, जान गए कि हमको टाइगर से मौत होगा और टाइगर को मैं मारूंगा। टाइगर से बच नहीं रहे। देखिए यही पावर जो सत्ता में रहता है, अधिकार दिखा दिया, यही व्यंग किए हैं कि सत्ता वाले कैसे करते थे, ठीक है। द महाराजा व थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर्स व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर यानी कि खुशी से क्या बोलते हैं, फूलो ना समाना, इस प्रकार हो गए थे, काफ़ी खुश हो गए थे जब उन्होंने पहला टाइगर को मारा था। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने स्टेट एस्ट्रोलॉजर को बुलावा भेजा, सेंट फॉर बुलावा भेजना, एंड सोन हिम द डेथ बिस्ट, और मरा हुआ लाश को दिखाएं कि देखिए मैंने टाइगर को मार गिराया हूँ, ठीक। व्हाट डू यू से नाउ, अब तुम क्या कहोगे, अब आप क्या कहिएगा, ठीक है। ही डिमांडेड, उन्होंने डिमांड ऐसा किया, अब बताइए अब आप क्या कहेगा, मैं तो टाइगर को मार दिया, आप बोले थे कि मेरा टाइगर से मौत होगा, बताइए आगे देखिए। योर मैजेस्टी में किल, देखिए डबल इम्पोर्टेंट कॉमा कोई बोल रहा है, ठीक है। किल 99 टाइगर्स एग्जैक्टली इन द सेम मैनर, आपका जो मैजेस्टी है यानी कि जो आपका तरीका है मारने का, आप 99 टाइगर इसी प्रकार मार दीजिएगा। मैजेस्टी मैंने आपका बहादुरी जो है 99 टाइगर एग्जैक्टली इन द सेम मैनर, इसी प्रकार मारिएगा। बट लेकिन द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉलेट, मतलब एस्ट्रोलॉजर धीरे धीरे बोल के शांत हो गया, तो मतलब बुदबुदा के ड्रॉलर मैंने चुप हो जाना। बट वाट, स्पीक विदाउट फियर, राजा बोले बोलो बोलो बिना डरे तुम बोलो, आखिर बट क्या कह रहे हो, लेकिन क्या। बट यू मस्ट वेरी केयरफुल विद द हैंडलेस टाइगर, लेकिन सवा टाइगर में आपको बहुत ही सावधान रहना होगा, वेरी केयरफुल रहना होगा। ऐसा बोला, कौन बोला, एस्ट्रोलॉजर बोला। कौन एस्ट्रोलॉजर, चीफ एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। चलिए, व्हाट इफ द हैंडेड टाइगर्स वेयर किल आल्सो, क्या होगा, व्हाट इफ द हैंडेड टाइगर वेयर आल्सो किल, अगर हैंडेड टाइगर को मैं मार ही दूंगा तो तुम क्या करोगे, क्या होगा उसके बाद। देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, उसके बाद मैं अपने एस्ट्रोलॉजी का जो मेरा ज्योतिषी का बुक है, सारे बुक को मैं फाड़ डालूंगा। सेट फायर टू देम, और उन सभी में आग लगा दूंगा। एंड आई शैल कट ऑफ माई टफ, मैं अपना जो टफ है चुटकी जो होता है उसको काट लूंगा। एंड क्रॉप माई हेयर शॉर्ट्स बिकम एन इंश्योरेंट एजेंट, अपने बाल को इतना छोटा करा लूँगा कि जैसे कोई इंश्योरेंट एजेंट रहते हैं ना, तो उसी प्रकार, क्योंकि अब तो मैं सब पोथी पत्रा में जितना सब जला दिया, तो अब तो मैं भविष्यवाणी कर पंडित का काम नहीं करूँगा, तो इंश्योरेंस एजेंट का काम करूँगा। एजेंट का काम समझते हैं ना, ऑफिस वगैरह में बस लेन देन करवाना, किसी का काम करवाना, एजेंट LIC एजेंट ये सब, तो बोले हम इंश्योरेंस एजेंट का काम करेंगे। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश ऑन एन इनोसेंट नोट, जो एस्ट्रोलॉजर था वह इनोसेंट नोट मतलब कि इनकोहेरेंट है, इनकोहेरेंट नोट मतलब कि वैसा असंगत बेतुका मतलब कोई बात होता है इसे लास्ट में समाप्त किए, उसी प्रकार से बोल के सब बातों को अपने बात को समाप्त किए। क्यों समाप्त किए, क्योंकि राजा बोले कि 100 में मार दूंगा तुम क्या करोगे, तो ये सब बात बोलने लगे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर भविष्यवाणी कर दिया था, बता दिया था कि नहीं तुम्हारा मौत होगा तो सिर्फ और सिर्फ टाइगर से होगा। तो देखिए आगे क्या होता है, थोड़ा सा वीडियो 29 से, चलिए ठीक है, थोड़ा सा वीडियो 5 मिनट बड़े ही बनेंगे तो मैनेज करिएगा, नहीं तो फिर पार्ट 3 में बनाना पड़ेगा ना, तो सोच रहे हो 2 ही पार्ट में ख़त्म कर दें, ठीक है। और स्टार्टिंग में टाइम थोड़ा सा लग गया तो मैनेज करिएगा 5 मिनट आगे पीछे। चलिए, एस्ट्रोलॉजर फिनिश ऑन क्या है, इनकोहेरेंट नोट, मतलब कि ये सब बेतुकी बातों से अपनी बातों को समाप्त किया, खत्म किया। आगे देखिए यहाँ पर राजा कौन है और मंत्री कौन है, क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजर या राजा हो गए, तो दोनों का ये सब डिस्कस। पार्ट 3 आ गया, तो पार्ट 3 कुछ देख लेते हैं, बाकी कल देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा 5 पार्ट है ना, तो 2.5 पार्ट आज का, तो 2.5 पार्ट कल करेंगे का, कुछ इसमें आधा देख लेते हैं, और इसके बाद हम लोग कल से कुछ करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि टाइम थोड़ा सा स्टार्टिंग में लग गया था ना, कल तो डायरेक्ट खत्म हो जाएंगे, तो कल उतना टाइम नहीं लगेगा। देखिए, फ्रॉम दैट ऑनवर्ड द डे ऑनवर्ड्स द सेलिब्रेशन टाइम फॉर द ऑल द टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम, उसके बाद से जितने भी टाइगर थे उन्होंने क्या किया, सेलिब्रेशन मनाना स्टार्ट किया, सभी का सेलिब्रेशन टाइम हो गया। कैसे, सभी टाइगर के लिए इनहेबिटेंट प्रतिबंधपुरम जितने टाइगर रहते थे सभी लोग का सेलिब्रेशन का टाइम आ गया। क्या आ गया, द स्टेट बैन द टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा, स्टेट बैन कर दिया था कि राजा के अलावा कोई भी वहाँ पर टाइगर किंग का हंटिंग नहीं कर सकता है। तो ऐसा कोई बैन कर दिया तो उन लोग का सेलिब्रेशन टाइम होगा ना, सबको सेलिब्रेशन करा था, वाह अब तो कोई नहीं मारेगा, सिर्फ राजा मारेगा, सिर्फ राजा से हम लोग को बच के रहना है। तो सारे टाइगर एकदम सेलिब्रेट कर रहे थे। द प्रोक्लामेशन वाज इशू
टू इफेक्ट दैट इफ द एनीवन डेयर टू फीलिंग सो मच क्या है सो मच हैज ए स्टोन एट द टाइगर ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड। कह रहे हैं यहाँ पर एक घोषणा ऐसा हुआ कि कोई भी अगर प्रोक्लेमेशन इशू ऐसा प्रोक्लेम निकला क्या टू इफेक्ट दैट एनीवन डेयर टू फीलिंग करने का मतलब कि कोई भी साहस करेगा फीलिंग सो मच हैज़ ए स्टोन एट ए टाइगर मतलब कि एक छोटा सा टुकड़ा स्टोन पत्थर का टुकड़ा भी आप फेंकने का साहस करते हैं तो क्या होगा ना टाइगर के प्रति, तो टाइगर पर अगर फेंकते हैं तो ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड, यानी कि कॉन्फिस्केट यानी कि आपका सारा जो वेल्थ एंड प्रॉपर्टी है आपको जब्त कर लिया जाएगा। आप थोड़ा सा भी साहस करते हैं मतलब पत्थर फेंकने का भी मतलब टाइगर पे आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ राजा करेंगे। तो ऐसा घोषणा हो गया था। तो इतना डर से कोई कुछ करेगा टाइगर को, तो कोई नहीं कुछ करता। तो महाराजा ओवेड ही वुड अटेंड टू ऑल द अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर। राजा ने क्या किया, ओवेड मैंने कसम खाया शपथ लिया कि ही वुड अटेंड ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर द किलिंग 100 टाइगर। बोले कि जब मैं जितना जो मेरा काम है सारे काम को मैं बाद में करूँगा, पहले आफ्टर द किलिंग 100 टाइगर यानी कि 100 बाघ मारने के बाद ही मैं कोई अपना काम को अटेंड करूंगा या फिर समाप्त करूंगा। पहले इसका काम उसके बाद कोई और काम। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। स्टार्टिंग में तो बहुत ही अच्छे से अपना काम को कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हो रहा था अपने एम्बिशन को पूरा करने में। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए आगे तो कोई दिक्कत नहीं था। चलिए नोट दैट ही फेस नो डेंजर। अब उनको वैसा कुछ मतलब फेस करने में कोई डेंजर खतरा उतरा नहीं था। देयर वर टाइम व्हेन द बुलेट मिस इट्स मार्क्स। कभी कभी जब बुलेटिन मिस कर जाता था, गोली जो है मिस करता था अपने मार्क्स, अपने रास्ता से भटक जाता था। द टाइगर लीप अप हिम एंड ही फाउट ही बीट्स विथ हिज बेयर हैंड्स। तो टाइगर थे तो उन्हीं के ऊपर छलांग लगाते थे। किन पे, राजा ऊपर। जब गोली कभी मिस कर गया तो ही फाउट द बीस्ट विथ हिज बेयर हैंड्स। तो उस जानवर से वह कैसे नंगे हाथों लड़ने लगते थे। राजा इतना शक्तिशाली थे। ईच टाइम प्रत्येक समय क्या होता था, इट वॉज द महाराजा हु ओन। प्रति समय हमेशा महाराजा का ही विजय होता था। ठीक है, तो इनको कोई डेंजर वगैरह फेस करने का सामना नहीं था क्योंकि वो फटाफटी में क्या बोलते हैं लड़ने लगते थे, खुद से मारने लगते थे। गोली वगैरह बंदूक वगैरह मिस कर गया तो उस समय भी काम करने लगते थे। आगे देखिए 2-4 लाइन और देख लीजिए। ठीक है, एट द अनदर टाइम ही वॉज द डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। एक बार तो ऐसा हुआ ना कि वह ऐसा डेंजर ऐसा सिचुएशन में फंस गए कि उनको थ्रोन लूज करने का यानी कि सिंहासन खोने का डर आ गया। ऐसा सिचुएशन में फंस गए थे। क्या हुआ था, ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। एक बहुत बड़ा अधिकारी ब्रिटिश का कहाँ पे आया, प्रतिबंधपुरम में आया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टियर। वह बहुत ही फॉन्ड मैंने प्यारा था क्या, हंटिंग टियर करने का उसको बहुत शौक था, बहुत ही मतलब कि उसके प्रति इसका ज़्यादा लगाव था, शौक था एक तरह से शिकार को मारना। ठीक, टाइगर को मारना। एंड फाउंडर ऑफ बीइंग ए फोटोग्राफर विथ टाइगर्स ही हैड शॉट। और फाउंडर ऑफ बीइंग मतलब कि एक फोटोग्राफर, टाइगर मर गया ना तो टाइगर के साइड में खड़ा होकर फोटोग्राफ खिंचवाने का काफ़ी शौकीन था, काफ़ी शौकीन आदमी था। एंड ही हैड शॉट, उसको मार के मतलब क्या होता है कि टाइगर को मार दीजिए, बगल में बंदूक लेके से खड़ा होकर फोटो खिंचवाना, तो उस प्रकार यह काफ़ी मतलब शौकीन आदमी था। एज यूजुअल इसी प्रकार ही विश टू हंट टाइगर इन प्रतिबंधपुरम। इसी प्रकार उसने ऐसा विश किया कि हमें प्रतिबंधपुरम में भी टाइगर को मारना है, लेकिन वहाँ पर तो टाइगर को मारना बैन था। अब देखिए आगे क्या होता है। बट द महाराजा वॉज फार्म इन हिज रिसोल्व। तो महाराजा एकदम दृढ़ थे अपने रिजोल्व यानी कि जो उन्होंने शपथ ले लिया था उसमें दृढ़ थे, उसको चेंज नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर तो उनका थ्रोन लूज करने का खतरा हुआ ना, थ्रोन अभी ऐसा फंस गए थे कि अब क्या होगा तो इस प्रकार से, क्योंकि वो तो हाई रैंकर था, कुछ भी कर सकता था। ठीक है, देखिए तो अपने मतलब दृढ़ नीचे थे। ठीक, ही रिफ्यूज टू परमिशन। वह परमिशन देने से रिफ्यूज करके बोले कि नहीं कोई भी आ जाओ, कोई भी उससे मतलब नहीं है, हंटिंग नहीं करेगा तो नहीं करेगा। ठीक है, आगे देखिए। तो राजा मना कर रहे थे और वो जो अधिकारी था क्या था, एक मतलब कि क्या हुआ यहाँ पे फोल्डर था, मतलब कि चाहने वाला, उसको पसंद करने वाला था। तो अब देखिए आगे क्या होता है, बहुत ही डेंजर सिचुएशन में पड़ गए हैं। अब उनको लॉस भी होना मतलब क्या बोलते हैं, खोने भी पड़ सकता है। अंग्रेज के पूरा फौज को वहाँ पे हमला करा सकते हैं कि उस राजा को पकड़ कर ले आओ, कुछ भी हो सकता है ना। अंग्रेज का भाई जमाना, अंग्रेज सब कुछ कर रहा है तो इनको डर हो गया। लेकिन फिर भी वो परमिशन नहीं दिए, नहीं परमिशन हम नहीं देंगे। ठीक है, आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट। मैं उनके लिए कोई और शिकार करने का व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन मैं शिकार नहीं करने दूंगा टाइगर के। यू मे गो ऑन ए बोअर हंट। आप मतलब क्या, एक बोअर मतलब सुअर का हंट कर सकते हैं। यू मे कंडक्ट ए मॉस्किटो हंट। कहिए तो आपके लिए मच्छर का जो हंट करवा दूँ, वैसा प्रोग्राम करवा दूँ। वी आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट। हम लोग तैयार हैं कि मॉस्किटो का हंट भी हो सके। ठीक है, माउस हंट, यहाँ पर देखिए माउस हंट है, माउस हंट, मॉस्किटो हंट, सुअर हंट, कुछ भी हंट करवाने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन टाइगर का हंट नहीं करवाऊंगा। बट द टाइगर
बट द टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल, टाइगर हंट कभी नहीं होगा। ठीक है। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंड वर्ड्स टू महाराजा थ्रू द दीवान दैट्स द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। तो ब्रिटिश ऑफिसर का जो सेक्रेटरी था वह बोला, क्या बोला, तो महाराजा मतलब सेंड बुलावा भेजा, बोला उनको, कहा कि मैं खुद नहीं मारूंगा। दीवान के थ्रू उनको कहा कि दीवान जो दीवान होते हैं, दीवान साहब यानी कि खुद ही दीवान है एक तरह से, तो कह रहे दीवान दुराई, दीवान तो है, दुराई कहने का मतलब कि जो हेड होते हैं दरबारी उनको दुराई कहा जाता है। यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर को दुराई कहा जा रहा है, तो कह रहे दुराई हिमसेल्फ खुद नहीं मारेगा, नॉट किल द टाइगर, द महाराजा कुड एक्चुअल किलिंग द टाइगर, महाराजा ही मारेंगे, ठीक है ना, हम नहीं मारेंगे। बट वाट द इम्पोर्टेंट दुराई वॉज कैप फोटोग्राफर एंड हिमसेल्फ होल्डिंग गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कारकेस, मतलब वो मारेंगे, मैं टाइगर के पास खड़ा रहूँगा। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री विद हिज प्रपोजल एंड रेंटेड। ये सब थोड़ा सा लग रहा है कि वीडियो बड़ा हो रहा है, तो मैं पढ़ा अच्छा से नहीं पा रहा हूँ, तो वीडियो को थोड़ा सा छोटा करने के बाद थोड़ा सा फिर हो जाएगा ना, तो आधा रहने देते हैं। 2.5 पेज हुआ ना, 2.5 पेज हुआ ना, 2.5 पेज हुआ, वीडियो 35 मिनट का बन चुका, तो इसीलिए आप लोग ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं देखते, 4 और 5। तो कल के लिए रहने देते 2.5 पेज, यहाँ तक कहाँ तक देखिए, कहाँ तक पढ़ा दिए थे, थोड़ा सा क्लियर कर देंगे, बाकी कल से हम लोग चलेंगे। ठीक है, यहाँ तक था, यहाँ तक कि यहाँ से इस लाइन को इतना खत्म करते हैं, यहाँ तक खत्म कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक खत्म कर दे रहे हैं, नहीं यहाँ तक ही खत्म करते हैं, कहाँ तक अच्छे से बताएं, दैट्स इम्पॉसिबल। चलिए यहाँ तक ही रहने देते हैं। ठीक, द ब्रिटिश सेक्रेटरी हो, चलिए यहाँ से कल से बताएंगे, ठीक है ना, यहाँ से कल से बताएंगे, यहाँ तक पढ़ के आप लोग रखिएगा, ठीक है ना, यहाँ तक पढ़ के रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाता है आप लोग पढ़ते नहीं है, तो आगे हम लोग कल से देखेंगे। तो आज के लिए तो है मेरे दोस्त, यहाँ तक कितना था, पार्ट 3 कुछ पढ़ा है ना, टाइमिंग थोड़ा चला गया था शुरू स्टार्टिंग में, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कल इसको खत्म कर देंगे किसी भी हाल में। तो यही था कि बस टाइगर हंट क्या है, दैट इज़ इम्पॉसिबल, वह कभी नहीं हो सकता है। तो पार्ट 1 बीता, देखिए कोशिश करेंगे पार्ट 2 में खत्म कर देंगे, ठीक है ना मेरे दोस्तों। आज के लिए कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और बस दिन रात मेहनत कर, दिन रात पढ़ाई करिए, कहीं से कोई दिक्कत होता है तो हमको व्हाट्सएप टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।